आज एक नए सर्कुलर के साथ हम आपके सामने हैं और ये सर्कुलर जो है 25 मई को यानी 25 मई को ये जारी किया गया है सीबीएसई के थ्रू। एंड ऐसा ही एक सर्कुलर, इससे रिलेटेड एक सर्कुलर जारी किया गया था सीबीएसई के द्वारा 30 जनवरी को। ये रहा वो डेट, 30 जनवरी को ये सर्कुलर जारी किया गया था और उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा सर्कुलर है। इस सर्कुलर का मेन एम क्या है उसको हम लोग समझते हैं। सभी प्रिंसिपल, सभी हेड ऑफ स्कूल्स को ये सर्कुलर भेजे गए हैं और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रमोशन ऑफ इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इन स्कूल एक्टिविटीज़। मीनिंग ये है कि अब जितनी भी आपके स्कूल में एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी उन सभी एक्टिविटीज़ में आप सीनियर सिटीजन्स को बुलाएंगे, रिस्पेक्टफुली उनको इनवाइट करेंगे। और उनको इनवाइट करने का मेन रीज़न सीबीएसई ने बताया है कि सबसे पहले अगर आप उनको इनवाइट करते हैं तो मेन इनविटेशन जो है वो किस किस टाइप की एक्टिविटी में या किस किस डे पे आप इनवाइट कर सकते हैं। रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, बाल दिवस है, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस एक्सेट्रा। इस टाइप की एक्टिविटीज़ में आपको उनको बुलाना है। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम उनको बुला के करेंगे क्या। बहुत सारे स्कूल्स को ये समझ में नहीं आता कि हम उनको बुला रहे हैं तो क्या करेंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ भी सीबीएसई ने सजेस्ट की है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड अवेयरनेस एक्टिविटीज़। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें वाकथान जैसी एक्टिविटीज़ है, इंटरेक्शन सेशंस हैं, एंड अवेयरनेस प्रोग्राम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम वाकथान की बात करें, वाकथान जो एक्टिविटी है अगर उसकी बात करें तो इसमें हम लोग उन सीनियर सिटीजन्स के साथ अपने बच्चों का एक मार्च पास्ट यानी पैदल मार्च निकाल सकते हैं या जागरूकता दौड़ करा सकते हैं। दूसरा एक इंटरेक्शन सेशन है, सेकंड वन। इस इंटरेक्शन सेशन की जब बात की जाएगी तो इंटरेक्शन सेशन में हम सीनियर सिटीजन्स को यानी दादा दादी, नाना नानी जब इनको बुला रहे हैं तो इनको हमें सजेस्ट करना होगा कि आप बच्चों से अपने विचारों को साझा करें, अपने अनुभव के बारे में बताएं कि आपने किस किस सर्कमस्टेंसेस में क्या डिसीजन लिया था, ताकि वो जो अनुभव है, जो चीज़ें बच्चे बड़े होकर के उस सिचुएशन को जब फेस करेंगे तब उनके पास एक अनुभव होना चाहिए कि उस तरह की सिचुएशन में इन बच्चों को कैसा डिसीजन लेना है। यानी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो हम अपने सीनियर सिटीजन के एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चों को पहले ही प्रोवाइड कर दें, ताकि हमारे बच्चे उस समय ये सोचने और समझने के लिए समय बर्बाद ना करें कि हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज इन सीनियर सिटीजन ने उस तरह की सिचुएशन अगर फेस कर रखी है, जितने भी उनके लाइफ में जितने भी सर्कमस्टेंसेस आए थे या उनको कहा जाए डिफ़िकल्टीज़ आई थी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो उन्होंने कौन से अपने टूल को या फिर अपने कहा जाए थिंकिंग लेवल को इस्तेमाल किया और उस परेशानियों को या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। अदरवाइज़ कुछ अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं, कुछ बुरे अनुभव भी हो सकते हैं, वो भी बच्चों के साथ साझा करेंगे और उसके साथ साथ ये बताएंगे उन बच्चों को कि फ्यूचर में आने वाले समय में अगर आपके साथ ऐसी सर्कमस्टेंसेस या परेशानियां खड़ी होती हैं तो आप उनको ईजिली कैसे टैकल करके आगे बढ़ सकते हैं या आगे जा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें तो अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम यानी जागरूकता कार्यक्रम हमें प्रोवाइड करना है बच्चों और इन सीनियर सिटीजन के बीच में। कम्युनिटी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करानी है, यानी अपने सामाजिक लोगों से जुड़ाव और उस जैसी गतिविधियों की एक्टिविटी परफॉर्म करानी है। सबसे बड़ा एम ये रहता है जो इस सर्कुलर के थ्रू बताया गया है कि अगर हम ऐसा परफॉर्मेंस बच्चों के साथ कराते हैं, ऐसी एक्टिविटी में सीनियर सिटीजन को शामिल करते हैं, तो बच्चों में उन सीनियर सिटीजन के लिए रिस्पेक्ट यानी कि आदर, इम्पैथी यानी कि आपकी सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी जिसको हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा होती है, जो बच्चों में, आजकल के बच्चों में, स्कूलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। प्रेजेंट टाइम में हम बच्चों की मानसिकता को जज कर रहे हैं और जज करने के साथ हम कौन से बदलाव ला सकते हैं, तो उस बदलाव में हम सिर्फ अध्यापक का, प्रिंसिपल का, सिर्फ स्कूल कम्युनिटी का ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारे समाज का भी है। तो समाज से ऐसे लोगों को, दादा दादी, नाना नानी और रिस्पेक्टेड जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इनवाइट करें और बच्चों के बीच में उनको प्रेजेंट करें, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से बच्चों के आगे आने वाले फ्यूचर में होने वाले डिफ़िकल्टीज़ को ईजिली रिजॉल्व करने का तरीका उनको समझा सकें या बता सकें। सीबीएसई का मेन एम यही है कि हर एक स्कूल हेड्स जो हैं, जितने भी हेड्स ऑफ स्कूल हैं,
वो इसको कंपलसरी एंड मैंडेटरी फॉर्म में अप्लाई करें अपने स्कूलों में। आगे जितने भी सर्कुलर्स आते रहेंगे हम आपको पूरी डिटेल में समझाते रहेंगे, ताकि आपको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान हो जाए।